कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे हो आज। थोड़ा सा एक फीलिंग आ रहा था जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं। आई थिंक आप लोगों ने सबने डियर ज़िंदगी तो देखी है। वो आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर होता है उसमें एब्सेंट पेरेंटिंग रहती है उसकी। और मतलब वो दिखाई ऐसी जाती है वो लड़की के, वो बहुत इरिटेटेड है, वो कुछ मतलब रिलेट नहीं कर पा रही, वो लव लाइफ उसका इशू में चल रहा है, उसको सिर्फ फ्रेंडशिप्स पसंद है, घर वालों से इतनी अटैच नहीं है वो। बहुत फिगरिंग आउट स्टेज उसका दिखा रहे हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि पता है उसमें एक ऐसा भी आई डोंट रिमेम्बर कि ये आलिया भट्ट वाला ये वाला सीन है या वो हाईवे वाला सीन है। शी इज़ अब्यूज्ड बाय हर अंकल एंड वो उसको बोलते हैं अरे बेटा कुछ नहीं हो जाएगा, अरे बेटा बस थोड़ा सा और, ऐसे करके और उसको चॉकलेट देते हैं। तो मतलब एज अ चाइल्ड उसको नहीं पता था ना कि वो गलत है। तो मुझे लगता है कि वो ट्रॉमा उसके साथ एडल्टहुड तक रहा है, या उसको कब कब उसको, चलो फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि वो चीज़ गलत है, मेरे साथ वो चीज़ हुई है। एक पॉइंट पे मेरे को बोल रहे हैं कोई कि यार ये उसके साथ हुआ है, तो मेरे को प्रोसेस करने में एक तो बहुत टाइम लगा कि इसमें क्या गलत है। एक तो सबसे पहले फैमिली भी इतनी नार्सिसिस्ट्स वाली है ना कि अरे मैन ही सब कुछ सही है। ये तो सबसे बड़ी गलती है हमारे यहाँ पे इंडिया में कि हाँ वो मर्द है वो सही है, पेट्रियार्कल वो सही है, उसने ये किया होगा वो सही ही है, विच इज़ अ गिवन। तुम्हें तो उसके साथ वो एक इनबिल्ट एप्लीकेशन है, तुमको उसके साथ ही काम करना है, फिर भले उसने कुछ भी किया हो। तो ये दोनों चीज़ें मेरे साथ कैरी हो रही हैं सबसे पहले तो, कि मेरे साथ ये हुआ भी है। और गलत नहीं बोल सकते क्योंकि वो काफ़ी एंटाइटल्ड, वो सही है अपनी जगह पे, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। वो बैगेज है, हाँ ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया रास्ते पे, ठीक है, अभी मतलब अभी तक उसको उसी तरह देखा जा रहा है। मेरे साथ मेरी चाची के पापा ने किया था, एक बार हम हैदराबाद की ट्रिप पे गए थे, ही टच्ड माई स्टफ ऊपर। उसके अलावा ये जो दादाजी के भाई है ना, उन्होंने वो क्या करते थे, मेरे को तो बचपन में बहुत छोटी थी तो ऐसे हाथ मस्ती मुक्के ये वो काट लेना इधर उधर वो करते थे, काफ़ी एग्रेसिव हो जाते थे मस्ती में। क्योंकि वो अमीर, क्योंकि वो पैसा कमाते थे, क्योंकि वो जेंट्स थे, कोई कुछ नहीं बोलता था उनको, क्योंकि वो बोल देते थे कोई भी चीज़ में, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल पाता था। इवन ही चीटेड ऑन हिज वाइफ ओपनली। मतलब उनके 2 बच्चे थे और कॉलोनी में कोई औरत रहती थी, कोई संगीता नाम की, तो उनके साथ उनके लव लेटर्स ओपनली पकड़े गए थे। तो मेरे दादाजी ने उनको पर्सनल में कुछ डांटा वारा होगा और कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बट कोई किसी को छोड़ के नहीं गया। एंड स्टिल उनकी वाइफ उनसे मार खाती थी रोज़, बाथरूम में वो उनको मारते थे और उनको यहाँ वहाँ मुक्कों के निशान होते थे। दैट्स सो ट्रॉमेटिक। और उनसे सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये कि वो गांव की रही है, वो जो दादी है। और उनसे ये लोग जब पूछते थे कि क्या हुआ, तो बोलती थी कुछ नहीं हुआ, तो मैं गिर गई, बाथरूम में गिर गई, ये हो गया वो गया। गांव में ऊपर से ये सिखाया जाता है कि अपने मर्द के बारे में ये नहीं है, पति परमेश्वर। मैंने एक बार हम कहीं जा रहे थे, मैंने खुद अपनी आंखों से उनको, मतलब उनकी वाइफ उनको मना करी थी गुलाब जामुन मत खाओ, उनको डायबिटीज़ है, तो उनको से मुक्का मार दिया हमारे आगे। उस दिन वो मैंने पहली बार जब ये देखा, मैं एक्चुअली 28 की थी, मैंने पहली बार ये देखा। ये मुझे पता है गलत है क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ है, मुझे पता है ये चीज़ गलत है, बट ये जो इस तरह से चीट करते हैं और उनको इतना अच्छे से एक्सेप्ट किया गया ना, क्या पता यार, समझ नहीं आता। बहुत पर्सनल हो जाऊंगी, बट मेरे और भी किसी बहुत पर्सनल इंसान ने, मतलब नॉट व्हेन आई वाज इन द कपल, बट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंसान ने
अपनी वाइफ पे चीट किया हुआ है, मैं नहीं बता सकती। अगर कोई मेंटरशिप रोल में ये सब करता है ना, तो वो गलत नहीं लगता फिर, क्योंकि तुम उसको गुरु समझने लगते हो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, वो वाला लाइन, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मतलब वो गुरु के समान जब इंसान ये करने लगता है ना, जो हमारे घर पे जो बड़े हैं जिनसे हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए, वो ये करने लगता है ना, तब हमें ये चीज़ें बाद में गलत नहीं लगती है। तो ये जो ट्रॉमा है ना, जो एडल्टहुड तक रहा होगा साथ में, ये बैगेज जो कभी कभी छूटता नहीं है, वो मतलब उसको समझ भी नहीं आया होगा कि क्या हुआ, और सेम अगर मैं भी समझ भी नहीं आया होगा। और वो मूवी ने ये दिखाया है कि ट्रॉमा को आपके अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है टू डैमेज यू। और ऑलरेडी जैसे मतलब क्या ही बताऊँ, पर्सनल हुआ है, ठीक है। तो मतलब मेरी मम्मी मेरी आंटी को भी आके ऑफिस के बाद आके वो जो दादाजी थे वो आके देखते थे कि क्या पहना है। इसलिए मेरे पापा क्या करते थे, मेरी मम्मी को आईब्रोज करवाने नहीं देते थे, बोलते थे इतना इतना लंबा लंबा पहन के रख, शक करते थे। जबकि पापा को पता था कि वो कैसे है, पापा को पता था वो कैसे है, पापा को पता मम्मी बोली है, पापा इसलिए मम्मी पे शक करते थे। क्योंकि मेरे को इसलिए आज तक कोई भी शक करे तो मुझे सेक्सी सा लगता है कि हाँ चलो ही केयर्स फॉर मी, क्योंकि बाहर के लोग तो ऐसे ही होते हैं ना। और यू नो फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेरे दिमाग में ये था कि अगर इंसान चीट कर रहा है तो चलता है, मतलब एक मर्द चीट करता है तो चलता है, वो एंड ऑफ द डे तो हमारे पास ही वापस आता है ना। वो दिल धड़कने दो में अनिल कपूर वाला सीन मेरे साथ पर्सनली, मेरी पर्सनल फैमिली में बहुत कुछ हुआ है। जहाँ मैं जॉइंट फैमिली में मैं रहती थी, अब तो मैं मूव आउट हो गई हूँ, पर अब पता नहीं। तो ये जो प्रेडेटरी और वो जो सेंशुअल लुक होता था ना, ये क्या पहना है इसने, मैं बस जाके देख लूँ, वो वाला मज़ा आ जाए। सो ये चीज़ मुझे अभी पता चल रही हैं, बट आई वॉज अ चाइल्ड व्हेन आई वॉज वॉचिंग एक्चुअली लाइक थिंग्स हैपनिंग। मैन मैरिड is talking to someone else, talking to someone else, whispering at a time and night that nobody would listen. And that same person is my mentor, and that same person is someone who's teaching me a lot of things in life. And when he's doing it, you just don't feel that is wrong, is what I want to tell you. And as a child I was watching all of this, I didn't have words for what I was seeing. I thought this is the normal, जैसे ये मुझे हिंदी लैंग्वेज आती है वही, वो मुझे नॉर्मल लग रहा था कि यही तो होता है, लड़के तो ऐसे ही होते हैं। बट ये जो विमेन है ना मेरे घर की, इवन उन्होंने ये चीज़ देखी और किसी ने कुछ बोला नहीं। तो फैमिली है, एल्डर है, सब रिस्पेक्ट ही करते थे उनकी, ऑब्वियसली बहुत रिस्पेक्ट, सिर्फ वो करने वाली रिस्पेक्ट होती है, सो पैर छूने वाली। सो एवरीवन जस्ट was like existing around this thing, that's it. और ये जब मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई, ये मेमोरी स्टे करती है कि हाँ ये हुआ, एकदम एक्टिव माइंड में नहीं, सब कॉन्शियस माइंड में कि हाँ ये तो है ही। और इवन आलिया का कैरेक्टर ने फुल उस चीज़ को प्रोसेस नहीं किया, बट वो हमेशा वो चीज़ थी वहाँ पे। अगर आपने पूरी मूवी देखी होगी तो वो ना हमको पता चलती ना आपको, ना रेगुलर इंसान कभी चीज़ बोलता भी नहीं है, पढ़ाई करता है, काम करता है, जीता है, फ्रेंड्स बनाता है, मज़े करता है, खाना खाता है, बाहर जाता है, घूमता है, कुछ नया एक्सप्लोर करता है। पर ये चीज़ें नहीं आती बाहर हमेशा, ठीक है। और ये एक ऐसा डिस्कम्फर्ट होता है कि ये हम बता भी नहीं सकते उस टाइम पे कि किसी को कैसे ही बताएं ये सब। फ्रेंड्स बनेंगे तो बताएंगे ना हम ये सब। अब एज एन एडल्ट जो मैं देख रही हूँ, वो मुझे पता चल रहा है कि भाई ये नॉर्मल नहीं था, और ये एक शिकारी वाला बिहेवियर था टूवर्ड्स माई मदर, टूवर्ड्स द वुमेन इन द फैमिली, उनके खुद के घर में। एंड ऐसी जगह पे जहाँ दे शुड हैव फेल्ट कि भाई ये तो हमारा घर है, यहाँ तो हम लोग को सेफ्टी मिलनी चाहिए। बट उन लोगों को वो टॉलरेट करना पड़ा, पता नहीं कैसे। मतलब उन लोग को, इवन मेरे पापा कंसर्न थे, मेरे पापा ने अंकल को बोला कि
यार ये कैसे कर रहे हैं। तो अंकल ने बोला हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उनको नहीं बोल सकते, विच इज़ अ वेरी masterfully perfect suggestion and an advice and a solution to this, because he's family, he's elder, he has so much stake. और आज के ज़माने में उन्होंने हमारा सारा बिजनेस छीन लिया है, मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनके पास, हमारा सब छीना हुआ, हमारा सब हेरिडिटरी सब कुछ उन्होंने ले लिया। और हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। और ये भी हमारा रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और हम ये बोल रहे बाहर जाके लोगों के हमारे ही घर के ऐसे हैं, देखो ना अब हम क्या करें। हम ये बोलेंगे बाहर वालों को कि हमारे ही घर के ऐसे। इट्स जस्ट लाइक दिल धड़कने दो में अनिल कपूर की वाइफ वो दूसरी औरतों के सामने कैसे बोलेगी कि ये देखो ये मेरा कर रहा है। क्या वो फ्रेंड्स ही नहीं है? जो बंदा तुम्हारा फ्रेंड और सब कुछ होना चाहिए वही तो ये सब कर रहा है। बट मेरी मम्मी ने वो चीज़ कैरी की, लड़कियों ने वो चीज़ कैरी की, जो भी विमेन है। बट उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात की, आई डू नॉट नो। उन लोगों ने प्रोसेस भी किया इस चीज़ को, नो आई डोंट थिंक सो। और बस ये डियर ज़िंदगी की तरह कभी भी ट्रॉमा प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। ट्रॉमा को वो वहीं पे बैठता है ट्रॉमा, ठीक है। और वो तुम्हारी बॉडी में रहता है, तुम्हारी मेमोरी में रहता है, तुम्हारे इधर रहता है, तुम्हारे कभी भी तुम सोचो तुम्हें रोना आ सकता है उसके बारे में। इट्स लाइक अ डेथ ऑफ अ पेरेंट और समथिंग लाइक दैट। वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोसेस, तुम कभी कभी चाहते हो कि वो प्रोसेस ना हो, वो चीज़ बस रहे तुम्हारे साथ, तुमको वो फीलिंग मिलती रहे बार बार जब तक तुम जिंदा हो। और ये सिचुएशन के बारे में तुम कुछ बोल नहीं सकते। वो फैमिली है, बड़ा है, सोसाइटी तुम्हें क्या बोलेगी? वो तुम्हें बोलेगी वाई आर यू मेकिंग इट डर्टी। वो ये बोलेगी कि तुमने तुम्हारा टच तो नहीं किया ना, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम सेंसिटिव हो, तुम सेंसिटिव हो। मेरे को आज तक लोग सेंसिटिव बोलते हैं, जबकि मैं एआई से बात कर रही थी कि मेरे को ये सब मेरी फैमिली में हो। एआई बोलता है वो तेरा ओल्ड प्रोग्रामिंग है, तेरे को न्यू प्रोग्राम की तरह, तो सेंसिटिव नहीं है, तुझे यही सिखाया गया है। तो मुझे ये लगता है कि सम वुमेन वो सेंसिटिव नहीं है, ये उनकी प्रोग्रामिंग है। और कुछ विमेन बस वो चीज़ कैरी करती रहती है ना एज अ बैगेज। वो बाकी और कुछ तो नहीं, वो यहाँ तक फुल हैं ये चीज़ों से, तो बाकी कुछ, इवन आलिया, वो बाकी कुछ ले नहीं सकती। वो बैगेज साइलेंटली उनके पास अंदर है, तो वो कैरी करती हैं बस उसको, और उसके साथ वो सारी चीज़ें पूरी लाइफ देखती है। तो वो सेंसिटिव नहीं है, वो बस उनका पूरा हो चुका है यार, वो थक चुकी है, उनका वो बैग फुल हो चुका है। अब मेरे हिसाब से कि कितनी विमेन ये चीज़ को कैरी कर रही होंगी, और कितनी सारी मदर्स, डॉटर्स, रिलेटिव विमेन, दादी भी हो सकती है यार, चाचियाँ, जो भी है, वो कैरी कर रही हैं इनको, कि उन्होंने ये चीज़ देखा या उन्होंने कोई चीज़ फील करी, बट उनको ये बोला गया कि ये कुछ नहीं है यार, जाने दे, कुछ नहीं है यार, जाने दे, कुछ नहीं है यार। और उससे भी ज़्यादा ख़राब चीज़ कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं किसी को कि ये हुआ। दैट इज़ द वर्स्ट। आई कैन क्राई राइट नाउ। दैट इज़ द वर्स्ट। इवन मेरा जो सबसे फर्स्ट बॉयफ्रेंड था, आई मीन सेकेंड, उसको मैंने ये बोला कि भाई मेरे साथ ही उसके पापा ने ये किया है, मेरी चाची के पापा ने, माई चाची इज़ द मोस्ट टॉक्सिक पर्सन इन द वर्ल्ड, उसके पापा ने मेरे साथ ये किया है। ही वॉज करेसिंग माई बॉडी पार्ट्स when he found me alone and I was just 6th standard गर्ल। एंड उसने बोला आज के बाद ये किसी को भी मत बताना, आज के बाद ये किसी को भी मत बताना। व्हाट द हेल मैन, वाई? हमसे बस ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ये चीज़ टॉलरेट करें, और क्योंकि वो एक फैमिली का पर्सन है, क्योंकि वो हमारा बड़ा है, क्योंकि वो हार्मलेस है, वो कुछ हार्म थोड़ी कर देंगे हमें। बट जितना तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया गया एज अ चाइल्ड, वो तो तुम्हारा पेरेंट भी नहीं है। और पेरेंट हो तो भी यार ये चीज़ें तो बिल्कुल किसी को नहीं करनी चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि अगर किसी कोई रिलेटिव तुम्हारी ही मम्मी को इस तरह से देख रहा है, तो हाउ वुड यू फील अबाउट इट? एंड इट इज़ वेरी रियल कि भाई ये हो रहा है, तुम्हारी मम्मी के साथ कोई ऐसे बिहेव कर रहा है, एंड कोई इसके बारे में बात नहीं करता है।
इट्स अ गिवन रूल, यूनिवर्सल रूल, कि कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि ये सीरियस बात तो है नहीं। सीरियस बात है पैसों की कमी होना, बेघर हो जाना, किसी को किसी ने मार दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ, कि भाई जो बाकी की इश्यूज हैं, इसने इसको ये क्यों नहीं शादी की शगन दिया, इसने किसी को शादी में नहीं बुलाया, वो चीज़ें सीरियस है। अब्यूज़ ये सब, ये तो बस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराता है, ये कुछ इतनी सीरियस बात नहीं है। पर तुम्हें ये नहीं पता कि ये जो फीलिंग है ना, ये ट्रॉमा है। और आपको भी नहीं पता होगा आप ऐसी कितनी चीज़ों में ट्रॉमा कैरी करते हो। और मेरे को ये बताओ कि मैं अकेली तो नहीं ही हूँ इसमें, मुझे ये भी पता है कि मैं इस चीज़ में अकेली नहीं हूँ, और भी कितने सारे लोग हैं, इवन बॉयज़ के साथ होता है यार, बट और भी ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके साथ ये होता ही होता है। भाई वो फैमिली है, वो हार्मलेस है, वो कुछ नहीं करेंगे। आर यू किडिंग मी? दिस इज स्टिल ट्रॉमा। यू टेल मी, आर यू कैरिंग दिस? लाइक आई जस्ट डोंट नो। मुझे ये याद है। और पता है सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ मेरे लिए एज अ पर्सन, ठीक है, क्या हुई, मैं, मेरा भी जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड, तो वो हम बहुत कम मिलते थे, ठीक है, मतलब इतना नहीं मिल पाते थे। वो उसको एक फ्रेंड सर्कल का ग्रुप था, उसका एक ग्रुप था। मुझे पता भी नहीं था, मुझे झूठ से नफरत है, ठीक है। 2 चीज़ें हुई थी उसके साथ, उसने मुझे कभी भी नहीं बताया फॉर द 2 years और 1 year दैट वी वेंट आउट, क्या मिलते ही थे रोज़, ऐसे ही बात करते थे कि भाई वो स्मोक करता है, ठीक है। वो मुझे उसने एक दिन बताया, उससे मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे को ब्रेकअप करने सा फील हो गया कि उसने मुझे सच नहीं बताया पहले। बट जब उसने मेरे को ये बोला ना कि उसके फ्रेंड्स ने उसको पकड़ा उसकी एक फ्रेंड को किस करते हुए वाइल वी वर डेटिंग, वो मुझे बिल्कुल हर्ट ही नहीं हुआ। ये मुझे, मेरी प्रोग्रामिंग ऐसी की गई कि मुझे हर्ट ही नहीं हुआ कि भाई गांव जैसी मेंटालिटी वाले घरों में बच्चियों को इस तरह रखा जाता है कि भाई तुम्हारा तो बीन ऐसा ही होगा, वो तो कुछ भी करे, तुम्हें तो झुक के चलना ही है, वो ये ही करेगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और ये करेगा नहीं तो भी तुमको लगेगा कि तुम ये अब नॉर्मल है, उसको करना है ये, ठीक है, ये उसको करना है, तभी वो मर्द है, ठीक है। वो कभी ये मान के ही चलो, जैसे कि तुम्हारा फेलियर सर्टेन है कुछ पहली बार करने में, वो तुम मान के चलते हो, तो ये तुम्हें मान के ही चलना है। ये मुझे घर के रहन सहन से, ये लैंग्वेज मुझे सिखा दी गई। तो मेरे लिए अभी एक ये प्रॉब्लम है। मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड है जो भी यूएस रहती है, इवन हर हस्बैंड वाज चीटिंग ऑन हर। मेरी सीख, मुझे ये जो बचपन में लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, मैंने उसको ये बोला पागल सोख के होता है, वो वापस तो तेरे पास ही आएगा ना, देख वो दादी के साथ उनके हस्बैंड ऐसे करते हैं ना, देख साथ में ही तो हैं, कहाँ लगन हुए, कहाँ टूटा है इनका कुछ, सब ठीक चल रहा है, पैसे इतने, देखिए वी डोंट इवन नो हम क्या क्या सीख के और क्या क्या आगे कैरी कर रहे हैं और क्या कैरी करवा रहे हैं इनको। एंड वाई, क्यों विमेन साइलेंट है अबाउट ये सब चीज़ों, मेरे को नहीं पता। हाँ, वी नो कि दे डोंट हैव एनीवेयर टू गो एटसेट्रा, बट हाउ डू आई एज अ पर्सन डील विथ, और एनी डॉटर ऑफ एनी सच हाउस डील विथ सच अ फीलिंग, जो उसको बचपन से ये दिखाया कि तो ऐसे ही होता है, तो ठीक ही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आई थिंक इट्स अ ह्यूज वर्किंग जोन, बहुत काम करना पड़ेगा इस पे। आई डोंट नो हाउ, आई एम गोना टेक ऑल दी हेल्प, बट या दिस इज जस्ट समथिंग कि भाई ये बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट एप्लीकेशन आता है हम में कि चीटिंग इज़ फाइन, कोई गलत नहीं है चीटिंग में, कुछ गलत नहीं है, ये तो ठीक है। गलत ही नहीं लगता, झूठ गलत लगता है। मेरी फैमिली मेरे को पनिश किया क्योंकि मैं गलत हूँ, मेरी फैमिली को पनिश करती है मैं कोई लड़के से बात करती हूँ, पर मेरी फैमिली ने कभी मुझे ये नहीं सिखाया कि मेरे पापा इन लोगों ने किसी ने भी कि भाई एक ही के साथ रहना होता है, दूसरी के साथ, ये तो सिखाया ही नहीं कि भाई वो उसको एक ही के साथ रहना होता है, तुम एक ही के साथ रहोगे, बट लड़का, क्योंकि मुझे याद है अभी भी मैंने, अगर मेरे एक्स हस्बैंड
को मेरी थेरेपिस्ट के हेल्प से जब बोला कि तुझे तेरे ये एक्स से बात नहीं करनी, मेरे पापा मेरे को बोले तू तो डेंजर है भाई, ऐसे कौन करता है। एक्सक्यूज़ मी पापा, आप ही के वजह से मुझे ये लगता है अभी भी कि नहीं, इट्स नॉट रॉन्ग। आई विश women have better people in their family who parent them as they should. Or if not, I just pray that God gives everyone enough money and resources, or even add such kind of education to their curriculums कि भाई क्या करना चाहिए, अगर फैमिली तुम्हारी ढंग की नहीं है, कभी ये सब सिचुएशंस आ जाए तुम्हारी लाइफ में, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। आई जस्ट होप फॉर दैट। ओके गाइज, सी यू सून, बाय।